नमस्कार, KH लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपनी ही सरकार में अचानक अकेले क्यों पड़ गए हैं। जिनके नाम के साथ वीरभद्र सिंह की विरासत जुड़ी हो, जो हॉली लॉज गुट का चेहरा माने जाते हो, वही मंत्री आज अपने ही कैबिनेट सहयोगियों से समर्थन नहीं पा रहे। तो जाहिर है मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, मामला सत्ता के भीतर संतुलन और फिर गुटियों राजनीति का है। अब पहले समझते हैं कि असल मामला शुरू कहां से हुआ। विक्रमादित्य सिंह ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि हिमाचल में बाहर से आए कुछ AIS और IPS अधिकारी प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रहे हैं और उन्हें शासक नहीं बल्कि सेवक बनकर काम करना चाहिए। ये बयान सुनने में भले ही भावनात्मक लगे, लेकिन राजनीति और फिर प्रशासन की भाषा में ये एक बहुत ही संवेदनशील टिप्पणी मानी जाती है, क्योंकि IAS IPS ऑल इंडिया सर्विस होती है और ऐसे बयानों को सीधे सिस्टम पर सवाल के रूप में देखा जाता है। यही से विवाद ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। सबसे अहम बात ये रही कि इस बयान का सबसे पहले विरोध विपक्ष ने नहीं बल्कि सरकार के भीतर से हुआ है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सबसे पहले ये कहा कि ये बयान गलत है और अगर किसी अधिकारी से समस्या है तो नाम लेकर बात होनी चाहिए। राजनीति विश्लेषण में इसे यूं देखा गया कि ये मुख्यमंत्री गुट की तरफ से पहला साफ संकेत था कि सरकार इस लाइन के साथ नहीं खड़ी है। के साथी हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट किया है जिसमें दूसरे राज्यों के IAS और IPS जो हिमाचल में सर्विस कर रहे हैं वो हिमाचल के हक को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत सारे हमारे यहाँ पर बाहर के जो प्रदेशों से हमारे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये गुण दोष तो दोनों तरफ भी होता है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। उनके खिलाफ जो है खाली एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जो है किस्म से आप हतोत्साहित कर रहे हैं। इसके बाद जब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सामने आए और फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री को अधिकारियों से काम करवाना नहीं आता तो ये उसकी अपनी कमी है, तो मामला पूरी तरह साफ हो गया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश था कि अफसरशाही पर सार्वजनिक हमला सरकार की रणनीति नहीं है। यहीं से विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट के भीतर अलग थलग दिखने लगे। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के IAS वो 2016-17 में 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे IAS ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। UPSC की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों में करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्ज़ाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बाहरले स्टेट्स में, हमारे हिमाचल के IAS अधिकारी जो UPSC से चुन के आए, उसमें चुने गए हैं, वो दूसरी स्टेट्स में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। हो सकता है कोई जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही है। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरली स्टेट के सर्व करे हैं, चाहे वो CEO हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए,
न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। तो ये क्या सारी मतलब आप मानते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है और आपने काफ़ी गलतियों छुपाने के लिए हो रहा है? देखिए, काम कराना आना चाहिए, बात यह है। अगर आप काम कराना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी लीगल काम कभी रुकता होगा। सर, एनएचए के कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहले भी काफी प्रदेश में और राजधानी शिमला में नुकसान हुआ और अभी भी चलौटी में जिस तरह से टनल के निर्माण से नुकसान हुआ, क्या? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, डेवलपमेंट सभी जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जो कि 4 लेन या डेवलपमेंट चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है या अन्य एजेंसीज के द्वारा है। अगर हम एम्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, सभी चाहते हैं, वो दैट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। अब यहाँ पर समझना जरूरी है गुट वाला एंगल, क्योंकि बिना इससे ये मामला अधूरा है। विक्रमादित्य सिंह हॉली लॉज गुट से आती है, वही गुट जिसके केंद्र में लंबे समय तक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह रहे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपना स्पष्ट गुट है, जिसमें जगत सिंह नेगी और फिर अनिरुद्ध सिंह जैसे मंत्री मजबूत से खड़े दिखते हैं। जब हॉली लॉज गुट के सबसे बड़े चेहरे की तरफ से ऐसा बयान आता है तो उसे सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पावर स्टेटमेंट के तौर पर भी देखा जाता है। तो यही कारण है कि विक्रमादित्य सिंह का बयान उन पर भारी पड़ गया। अगर यही बात कोई और मंत्री कहता तो शायद सरकार उसे संभाल लेती, लेकिन जब बयान वीरभद्र सिंह के बेटे की तरफ से आया तो मुख्यमंत्री गुट को यह संदेश गया कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और राजनीति में जब दबाव महसूस होता है तो फिर प्रतिक्रिया और सख्त हो जाती है। आईएएस आईपीएस से जुड़ा बयान इसलिए भी सरकार को असहज कर गया क्योंकि सुक्खू सरकार पहले से ही आर्थिक संकट, प्रशासनिक चुनौतियों और फिर केंद्र के साथ टकराव जैसे मुद्दों से जूझ रही है। तो ऐसे समय में अफसरशाही का मनोबल गिराने वाला कोई भी बयान मुख्यमंत्री गुट के लिए राजनीतिक रिस्क बन सकता था। तो इसलिए रणनीति साफ रही, व्यक्ति नहीं सिस्टम के साथ खड़े रहना। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की संतुलित प्रतिक्रिया भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी गई। ना खुला समर्थन, ना खुला विरोध, यानी विवाद को और हवा नहीं देनी, लेकिन लाइन साफ रखना। इसका सीधा असर यह हुआ कि विक्रमादित्य सिंह को अपने बयान पर जो है किसी बड़े नेता का खुला समर्थन नहीं मिला। नतीजा ये निकला कि आज स्थिति ये है कि विक्रमादित्य सिंह अपनी ही सरकार में अकेले नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष ने इस मौके को भुनाते हुए सरकार के भीतर अंतर्विरोध का मुद्दा बना दिया है। ये विवाद अब आईएएस या फिर आईपीएस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सवाल बन गया है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता का असली नियंत्रण आखिर किसके हाथ में है, हॉली लॉज की विरासत या फिर मुख्यमंत्री का प्रशासनिक मॉडल। कुल मिलाकर ये विवाद आईएएस आईपीएस से ज्यादा कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का है। ये एक संकेत है कि हिमाचल में सत्ता अब जो है वंशानुगत प्रभाव से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के नियंत्रण वाले प्रशासनिक मॉडल से चलने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि विक्रमादित्य सिंह की टिप्पणी उनकी अपनी सरकार में उन्हें राजनीतिक तौर पर भारी पड़ती दिख रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए धन्यवाद।